नमस्ते। इस संसार में सभी मनुष्य चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में कहीं ऐसा मोड़ आता है कि किसी न किसी विषय को लेकर वह चिंता में चला जाता है। तो चिंता को हम दूर करना चाहें तो सबसे पहले हमें चिंता को समझना होगा कि चिंता जब हमारे जीवन में आती है तो हमें अपने जीवन में क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। जब हम किसी विषय को लेके अति चिंतित हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में यह परिवर्तन आता है कि हमारे मन की जो प्रसन्नता है वह दूर हो जाती है। हमारा मन जो खिला खिला रहता था, प्रसन्न रहता था, जब हम चिंता से युक्त होते तो वह प्रसन्नता गायब हो जाती है। जब जीवन में से प्रसन्नता चली जाती है तो उदासीनता का आगमन होता है, और जब व्यक्ति उदासीन रहने लगता है तो उसको शरीर के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे उसकी पाचन प्रक्रिया है उसमें भी प्रभाव पड़ता है, उसको भूख कम लगेगी, उसका जो खाया हुआ वो पचन नहीं होगा, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है तो उसका शरीर पे पूरा प्रभाव पड़ता है। अब जब वो अच्छे से खाएगा नहीं, अच्छे से उसका भोजन पचेगा नहीं, तो शरीर भी दुर्बल होगा और रोग आदि भी आएंगे, तो और ज़्यादा दुख बढ़ते जाएंगे। तो चिंता को समझने के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, वह श्लोक आपके सामने रखता हूँ। श्लोक है, चिता चिंता द्वयोर्मध्ये चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवितम। इस श्लोक में कहा गया है कि चिता और चिंता, इन दोनों में चिंता बड़ी है। और अब चिता किसको कहते हैं, तो जिस पर व्यक्ति को रखकर जलाया जाता है, मृत्यु के बाद शमशान में ले जाकर जिस पर व्यक्ति को लिटाकर दाह संस्कार किया जाता है उसको चिता कहते हैं। तो यहाँ पर चिता और चिंता, इन दोनों में जो भिन्नता है उसको बता रहे हैं कि भाई चिता और चिंता में चिंता बड़ी है, क्योंकि चिता है वो तो निर्जीव को जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो सजीव को जलाती है। तो जब व्यक्ति चिंता से युक्त होता है तो अंदर मंदर वो जलता जाता है, उसका नाश होता चला जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर अति चिंतित रहने लगता है तो उसके मन में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता है, वह डिप्रेशन की ओर जाता है। और धीमे धीमे करके इतना डिप्रेशन बढ़ता है, इतना तनाव बढ़ता है, इतना अवसाद बढ़ता है कि कई बार व्यक्ति सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो चिंता है, उसको हम दूर कैसे करें, उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको चिंता कब होती है, जब उसकी परीक्षा निकट आती है, तो उसको बहुत चिंता होने लगती है कि मेरे परीक्षा में अंक अच्छे आएंगे या नहीं, उसको लेके वह बहुत चिंतित होता है। तो उसमें क्या कारण होता है, उसमें कई सारे कारण होते हैं। उस विद्यार्थी के लिए चिंता के कई सारे कारण होते हैं। उसको ऐसा भी लगता है कि मेरे से जो दूसरे विद्यार्थी हो मेरे से आगे ना निकल जाए, फिर कुछ माता पिता का दबाव भी होता है, इत्यादि अनेक कारणों से विद्यार्थी चिंता में रहने लगता है। और उस चिंता के कारण कई बार विद्यार्थियों के जो पेपर हैं, जो परीक्षाएं, वह भी अच्छी नहीं जाती। तो अब उस विद्यार्थी को होता कि अब देखिए आप कि जब उसको 98% आए वो दुखी है, क्योंकि इससे पहले उसको 99% आए थे। अब उसको 1% कम आया तो इसके लेके वो दुखी है, चिंता में चिंतित है बहुत, कितना कम क्यों आया मेरे को। और एक विद्यार्थी है जिसको 58% आया, लेकिन पहले उसको 50% आया था और इस बार उसको 58% आया है, तो वह खुश है। दोनों में भिन्नता है। देखिए, एक का प्रतिशत भी बहुत कम है लेकिन फिर भी वो खुश है, चिंता से मुक्त है। और एक विद्यार्थी उसको 98% आया लेकिन फिर भी वो चिंता से युक्त है। तो इसमें भिन्नता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मन में जो विचार का भेद है, मतलब एक विद्यार्थी को ये है कि मैं आगे बढ़ गया, इसलिए वो उसको चिंता की तरफ कोई ध्यान नहीं और आगे वो खुश है।
लेकिन एक विद्यार्थी थोड़ा पीछे आ गया तो उसको चिंता होगी कि मैं पीछे कैसे रह गया, मेरे से ये दूसरे आगे कैसे निकल गए। लेकिन जिस विद्यार्थी के 98% आए, यदि वह यह सोचे कि मैंने जब शुरू में पढ़ना शुरू किया था मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, मेरे बहुत कम प्रतिशत आते और धीमे धीमे करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यदि इस बार कम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आगे और प्रयास करूँगा और आगे अपना ध्यान रखूँगा, मैंने कहाँ अपने समय को ख़राब किया उस समय को देखूँगा। तो यदि उसका वो चिंतन करेगा तो ठीक है, वह अगली बार और आगे बढ़ेगा। लेकिन उसको लेके वो चिंता में चला जाएगा, अरे पिछली बार से कम आ गया, अब मेरे माता पिता भी मुझे डांटेंगे या मेरे मित्र लोग भी मुझे कहेंगे कि तू तो पीछे रह गया, उससे पीछे रह गया इत्यादि। जो कंपटीशन होता है उसको लेके भी विद्यार्थी कई बार चिंतित हो जाता है। तो अब यहाँ पर वो विद्यार्थी चिंता को दूर कैसे करे? चिंता को दूर करने के लिए उस विद्यार्थियों को सबसे पहले संतोष को जीवन में लाना होगा। संतोष का अभाव चिंता का मूल कारण है। जब व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर संतुष्ट नहीं होता तो वो चिंता होने लगती है उसको। अब वो यदि वहाँ ये संतोष कर ले, कोई नहीं, मुझे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा तो बहुत अच्छे प्रतिशत आए, ठीक है, पिछली बार से थोड़ा सा कम है, मैं और प्रयास करूँगा और आगे बढ़ूँगा। संतोष जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक व्यक्ति असंतोष रहता है, जब तक व्यक्ति के जीवन में असंतोष रहता है तो कोई ना कोई विषय को लेकर वह चिंतित रहता है। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जैसे कोई व्यापारी है, अपने व्यापार को लेके वो चिंता करता है कि ओहो इस वर्ष मेरा व्यापार थोड़ा कम हुआ, मैंने कम कमाया, मेरा व्यापार ग्रो नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा, इसको लेके वो काफ़ी चिंता में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी अपेक्षा है, उसने मन में बना ली थी कि बस अब मेरा बिजनेस यहाँ तक बढ़ जाएगा, थोड़ा सा नुकसान हुआ तो वो चिंता में चला गया। लेकिन वहाँ पर वह यह नहीं सोचता कि जब मैंने बिजनेस प्रारंभ किया था, जब मैंने व्यापार का प्रारंभ किया था, तब मेरे पास न के बराबर पैसे थे और उन्हीं पैसों से मैंने यह व्यापार प्रारंभ किया था और आज मेरा यह व्यापार काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। कोई बात नहीं, यदि इस बार मेरा ये व्यापार थोड़ा कम हुआ, कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर और प्रयास करूंगा, इनमें जो कमियां हैं उसको दूर करूंगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि वो चिंता में ही चला जाए, अरे मेरा व्यापार कम हो गया, दूसरे व्यापारी मेरे से आगे निकल गए, तो वो दुखी होगा, उस चिंता को लेके परेशान होगा, उसके स्वास्थ्य पे भी असर आएगा। इसके कारण चिंता का स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है वो उतना ही ज़्यादा बीमार भी रहता है। तो बीमारी का एक कारण चिंता भी है। तो अब चिंता का हमने एक कारण तो जाना कि भाई चिंता को दूर करना है तो हमें अपने जीवन में संतोष को लाना होगा, ठीक है। और संतोष के अलावा और क्या क्या उपाय हैं जिससे हम अपने चिंता को दूर कर सकते हैं? तो जहाँ हमें ये देखना होगा कि चिंता का प्रारंभ कहाँ होता है, यहाँ देखना होगा। क्योंकि जब किसी विषय को लेके हम थोड़े परेशान हो जाते हैं या किसी विषय में हम थोड़े पीछे छूट जाते हैं, वहाँ एक चिंतन प्रारंभ होता है। वो चिंतन दो रास्ते लेता है। एक रास्ता है चिंतन का और एक रास्ता है चिंता का। आप उस विषय में पीछे रह के कोई बात नहीं। अब एक व्यक्ति है वो तो चिंतन का मार्ग पकड़ रहा है और एक व्यक्ति है वो चिंता का मार्ग पकड़ रहा है। जो व्यक्ति चिंतन के मार्ग को पकड़ता है, ठीक है, मैं यदि इस विषय में पीछे रह गया तो उनके क्या कारण है, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई, मैंने कहाँ दोष किए जिसके कारण मैं पीछे रह गया। और एक व्यक्ति चिंता में चला जाता है कि मैं पीछे रह गया, मेरे से और आगे निकल गए, वो सोचता नहीं, बस चिंतित होते होते दुखी होता रहता है। ये दो प्रकार के मार्ग हैं। तो जहाँ से ये दोनों मार्ग शुरू होते हैं वहीं से हमें सोचना होगा कि किसी विषय को लेकर मैं चिंतन कर रहा हूँ कि चिंता। कई बार हमें जीवन में यह भी पता नहीं चलता है कि हम इस विषय को लेके चिंतित है या चिंतन कर रहे हैं। तो वो भी हमें गहराई से देखना होगा अपने आप को कि क्या इस विषय को लेके मैं चिंता में तो नहीं जा रहा हूँ। यदि आप चिंतन करेंगे तो आपकी मन की प्रसन्नता दूर नहीं होगी। यदि आप चिंता करेंगे तो आपकी मन की प्रसन्नता दूर हो जाएगी। ये सबसे पहली पहचान है। यदि आप चिंतन करते करते आपकी मन की प्रसन्नता दूर हो रही है तो आप समझ लेना कि चिंतन करते करते आप चिंता में प्रविष्ट हो चुके हैं। आपको फिर वहाँ से लौटना है। और देखिए कि संसार में चिंता के अनेक कारण हैं। उसमें से एक कारण और आपके सामने रखता हूँ कि जो हम ज़्यादा जीवन में हमारे चिंताएं क्यों बढ़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में
भौतिक साधनों का बढ़ावा करते हैं, भौतिक साधनों को बढ़ा लेते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा भौतिक साधन होंगे वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा चिंता से युक्त होगा। योग दर्शन में भी कहा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा भौतिक साधनों को इकट्ठा करता है तो उन साधनों के लिए उसको समय, उसको भय भी लग रहा कि कोई छीन न ले, इसका कोई नुकसान न हो जाए। तो जितने ज़्यादा भौतिक साधन हम इकट्ठे करते हैं, जितने ज़्यादा हम भौतिक साधनों के पीछे भागते हैं, उतने ज़्यादा ही हम चिंता से युक्त होते चले जाते हैं। क्योंकि भौतिक साधन आप सोचिए जितने बढ़ाएंगे तो उस हर साधन के प्रति, उस हर वस्तु के प्रति आपको चिंता भी करनी होगी, और कई बार चिंतन भी होता है, लेकिन चिंता ज़्यादा होती है कि मेरी यह वस्तु कोई चुरा न ले, मेरी यह वस्तु का कोई नुकसान न हो जाए। अब आपके जीवन से जितनी ज़्यादा वस्तुएं जुड़ी होगी, जितने ज़्यादा संबंध जुड़े होंगे, उतने ज़्यादा आप चिंता से युक्त होंगे। अब आप देखिए, एक सन्यासी है जो कम से कम साधनों का उपयोग लेता है, उसको जीवन में जितना आवश्यक है उन साधनों का ही वो उपयोग लेता है, तो उससे क्या होता है, उसके पास न के बराबर चिंता होती है। क्योंकि अन्य साधनों के लिए उसको चिंता नहीं करनी पड़ती, अन्य साधनों के प्रति उसको सोचना नहीं पड़ता कि यह मेरा साधन कोई चुरा ले, क्योंकि उसके पास वह साधन नहीं है। जिन साधनों को आवश्यक है, जिन साधनों से उसका जीवन यापन हो सकता है, उन्हीं साधनों को वो एकत्रित करता है। लेकिन संसार में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक साधनों को एकत्रित करता रहता है, जिससे क्या होता है, उसके जीवन में चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। आप देखिए, जो उद्योगपति हैं, अंबानी, अदानी आदि जो भी उद्योगपति हैं, वो सिर्फ दिखने से बाहर वो खुश लगते हैं, लेकिन आप सोचिए उनके पास इतना सारा व्यापार है, इतने सारे संसाधन हैं, तो सदैव उनको यह चिंता बनी रहती है कि मेरे इन साधनों का नुकसान न हो जाए। यदि व्यापार में भी है, अब सोचिए एक सामान्य व्यापारी है, वह दूसरे व्यापारी की अपेक्षा चिंता करता है कि इससे मेरा व्यापार ऊंचा होना चाहिए, इससे मेरा व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, और वो साधनों को लेकर समाज में यह भी प्रदर्शित करता है कि मैं उद्योग में आगे हूँ, मेरे पास अच्छे साधन हैं आदि। लेकिन जो और बड़े उद्योगपति हैं, उनमें किस चीज़ की चिंता होती है पता है? उनके पास सब कुछ है, खूब पैसा है, खूब साधन है, लेकिन अब उनको इस चीज़ की चिंता बनी हुई है कि मैं जिस स्थान पर व्यापार के क्षेत्र में हूँ, मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। उसको इसकी चिंता सदैव सताई रहती है कि मैं अभी नंबर 1 पर हूँ, मैं उद्योग में नंबर 1 पर हूँ, मेरे से आगे कोई उद्योग में ना बढ़ जाए, उसको वहाँ पे भी चिंता है। तो जब जीवन में जितना संतोष का अभाव होगा, उतना ही व्यक्ति चिंता से युक्त होगा। तो यदि हमें जीवन में से चिंता को दूर करना है, तो हमें अपने जीवन में संतोष को लाना होगा। हमें अपने प्रभु के प्रति, हमें अपने माता पिता के प्रति, हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना होगा कि इन्हीं की दया से हमें सब कुछ मिला है, हमें संतोष करना होगा। हमारे पास कुछ नहीं था, इन सब की कृपा से मुझे यह सब कुछ मिला है, और फिर एक दिन ये सब कुछ चला भी जाना है। तो साधनों को लेके कभी चिंता न करें। चिंता के कई कारण हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं। संबंधों को लेकर भी कई बार व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि मेरा ये संबंध अब टूटने वाला है, या किसी संबंध में कड़वाहट आ जाती है, तब भी वो चिंता से युक्त हो जाता है। तो संबंध नहीं था तब आप चिंता से ग्रस्त नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपस में संबंध बने, कोई पिता पुत्र का है, पति पत्नी का है, मित्र का है, ऐसे बहुत सारे अनेक संबंध है, कहीं जीवन में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाती तो हम चिंता से युक्त हो जाते हैं। वहाँ चिंता नहीं करनी, वहाँ चिंतन करना है कि इस संबंध में कड़वाहट क्यों आई, इस कड़वाहट को मैं दूर कैसे करूँ। अब उसको लेके ये संबंध में दूरी आ गई, इसको लेके हम चिंता करते रहे, अरे कि ये संबंध मेरा बिगड़ गया, मैं इससे जुड़ा क्यों, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ये वो, उसके बारे में फिर हम अहित भी सोचने लगते हैं। चिंता में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दुखी कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन संबंधों को सुधारना चाहेगा, वो चिंतन करेगा कि इस संबंध में जो दूरी आई है, इस संबंध में जो कड़वाहट आई है, इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इनके क्या कारण रहे, उन कारणों को हटाता है और फिर से उन संबंधों को अच्छा बना लेता है। तो जीवन में चिंतन कीजिए, चिंता नहीं, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संतोष को लाइए, क्योंकि असंतोष चिंता का कारण होता है। इसलिए जीवन में जितना ज़्यादा संतोष होगा, उतनी ही ज़्यादा हम चिंता से मुक्त रहेंगे, उतना ही हम प्रसन्न रहेंगे, उतनी ही हमारे मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। इति ओम सम।